इंजीनियर आशुतोष शर्मा आप सबका वेलकम करता हूं मेरे चैनल मैथ व्यापा में। आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर के पीवाईक्यू देखने वाले हैं। पीवाईक्यू देखने वाले हैं वो किस पे बेस्ड होंगे, मेमोरी पे बेस्ड होंगे। ठीक, मैंने अपने इसी चैनल पे जो है इसका थ्योरी क्लास जो है कंप्लीट करा रखा है, तो वहां से उसको पढ़ करके फिर आप यहाँ करके इसका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाले मेमोरी के प्रकार को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक, तो थोड़ा सा देख लेते हैं मेमोरी के बारे में। मेमोरी ठीक, मेमोरी को हम लोग जो है दो तरीके से कैटेगराइज करते हैं। पहले नंबर पे क्या है, प्राइमरी मेमोरी। दूसरे नंबर पे क्या है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, प्राइमरी मेमोरी में भी जो है हम लोग इसको भी कैटेगराइज करते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए देख लेते हैं। जैसे प्राइमरी मेमोरी में आप कर लीजिए, एक हो गया रैम, एक हो गया आपका रोम। ठीक, जो रैम होती है वो कैसी होती है आपकी, वोलाटाइल मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक, और ये कैसी होती है आपकी, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। ठीक, वोलाटाइल का मतलब क्या होता है, लाइट ऑफ होने पे इस जो है या फिर बिजली बंद होने पे ये अपना मेमोरी लॉस कर देगी। ठीक है, लॉस कर देती है। लेकिन यहाँ पे जो है लाइट जाने पे, बिजली जाने पे ये अपनी मेमोरी लॉस नहीं करती है, मेमोरी लॉस नहीं करेगी। ठीक है, लॉस नहीं करेगी। ठीक है तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा गया है, बिजली बंद करने पर आसानी से डेटा खो देने वाले मेमोरी के प्रकार को क्या बोला जाता है, तो वोलाटाइल मेमोरी बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण निम्न में से कौन सा है। ठीक, यूएसबी फ्लैश ड्राइव ये नहीं है, हार्ड डिस्क ड्राइव नहीं है, अभी मैंने बताया था क्या होता है, रैम होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होते हैं। मेमोरी का मतलब क्या हो गया कि जो स्टोरेज, जब डेटा को स्टोर किया जाता है, ठीक, तो वहाँ जो है मेमोरी से आपका मतलब होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, स्टोरेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोरी पद बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आप अधिक रैम स्थापित करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आधारित कंप्यूटर पर क्या असर होगा। ठीक, अगर देखिए रैम की बात करें तो रैम क्या होता है, ये वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक ना, कैसा मेमोरी होता है, वोलाटाइल मेमोरी होता है। ठीक, वोलाटाइल मेमोरी का मतलब क्या, अगर आप लाइट चली जाती है, ठीक ना, लाइट अगर जो है चली जाती है, लाइट चली गई तो इसका जो मेमोरी होगा, ठीक ना, जो मेमोरी होगा वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक, और जिसका रैम ज़्यादा होता है, जिसका रैम क्या होता है, मोर होता है, ज़्यादा होता है, वो उसका जो प्रोसेस होता है, जो उसका वर्किंग होता है, उसका जो वर्किंग होता है, वर्क होता है, वो क्या होता है, फास्ट होता है। कैसा होता है, फास्ट होता है। ठीक, अगर रैम क्या है, ज़्यादा है, हाँ देख लीजिए, या धीमी गति से काम करेगा, नहीं। ठीक, अधिक रैम है तो ये फास्ट वर्क करेगी या तेज गति से काम करेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोम का वर्णन करता है। रोम का फुल फॉर्म मैंने अभी बताया था, रोम मतलब क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा अस्थायी मेमोरी या अस्थिर मेमोरी के रूप में जाना जाता है। अस्थिर मेमोरी मतलब क्या हो गया आपका, वोलाटाइल। कैसा हो गया, वोलाटाइल को ही क्या बोला जाता है, अस्थायी बोला जाता है। ठीक, और नॉन वोलाटाइल को अस्थायी। तो मैंने बताया वोलाटाइल मेमोरी कौन होता है, रैम होता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। प्राइमरी स्टोरेज मैं बता चुका हूँ, रैम। ठीक, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस जैसे रैम के विशेषताओं का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। रैम के बारे में मैं बता चुका हूँ, ये कैसा मेमोरी है, वोलाटाइल। तो यहाँ पे वोलाटाइल है, नहीं है, इसमें वोलाटाइल है, ये है, इसमें वोलाटाइल है, इसमें नॉन। तो ये दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही चले गए। ठीक है, इन दोनों ऑप्शन को चेक करते हैं, वोलाटाइल यहाँ भी, वोलाटाइल यहाँ पे भी, एक्सपेंसिव यहाँ पे भी, एक्सपेंसिव यहाँ पे भी। ठीक, स्लो असेस अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ये फास्ट असेस होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, अगर कोई चीज़ फास्ट असेस है, वोलाटाइल है, तो वो एक्सपेंसिव, थोड़ी महंगी होती भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रोम मतलब कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक, केवल पठनीय स्मृति का कौन सा एक प्रकार नहीं है। ठीक है, देखिए जो रोम के जो टाइप हैं वो देख लीजिए क्या होता है। पहला तो क्या हो गया आपका, प्रोम हो गया,
उसके बाद क्या हो गया, ई ई प्रोम हो गया। उसके बाद क्या हो गया, डबल ई प्रोम हो गया। ठीक, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। प्रोम मतलब क्या हो जाएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, ई प्रोम मतलब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक, तो ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता है। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप में भी संकेतिक होती है। जो प्राइमरी स्टोरेज यूनिट होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी भी इसी को बोला जाता है। तो आपका आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है, रैम होती है। डीवीडी उदाहरण है एक। जो डीवीडी होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, सेकेंडरी मेमोरी का एक पार्ट होता है। सेकेंडरी मेमोरी में भी किसका, ऑप्टिकल डिस्क होती है। कैसी होती है ये, ऑप्टिकल डिस्क का एक पार्ट होती है। ठीक, ऑप्टिकल डिस्क का एक कैटेगरी होता है ये। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। रैम और रोम दोनों कैसे होते हैं, दोनों हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक, रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, रीड एंड राइट मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, इसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि यहाँ पे फुल फॉर्म देखिए, रैम का भी दे रखा है और रोम का भी दे रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाउट है, हो सकता है ये क्वेश्चन जो है गलत आया हुआ होगा, चैलेंज करने वाला होगा, आई डोंट नो। लेकिन जो है इसमें मुझे नहीं लगता कुछ आंसर क्या होगा इसका सही, क्योंकि दोनों का फुल जो है ये है, फुल फॉर्म तो दोनों का दिया गया है। ठीक है, इसको जानते रहिएगा, फुल नेम जानते रहिएगा बस। क्वेश्चन नंबर 14, जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहाँ रखा जाता है। ठीक, जब उन्हें कहाँ पे रखा जाता है, मेन मेमोरी में रखा जाता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी तो कभी नहीं, डिस्क मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी नहीं, मेन मेमोरी में ही रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब कोई भी चीज़ प्रोसेस चलता रहता है तो उस समय जो मेमोरी रहती है किसके पास रहती है, मेन मेमोरी के पास ही रहती है। एक प्राथमिक मेमोरी के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, प्राथमिक मेमोरी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम त्वरित गणना हेतु आंकड़े प्रदान करती है तथा शीघ्र वाष्पशील का मतलब क्या, वोलेटाइल इन नेचर होता है, ये बात सही है। इमीडिएट मैनिपुलेशन, हाँ ये भी सही है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट है, जो प्रोम होता है इट इज़ नॉन वोलेटाइल, ये भी सही है, क्योंकि जो प्रोम होता है रोम का जो है वो पार्ट होता है, तो नॉन वोलेटाइल हो जाएगा। और उसमें क्या लिखा गया है आगे, वन टाइम प्रोग्रामेबल, यस, ये क्या होता है, एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है उसके बाद ये नहीं होता है, ये भी ऑप्शन आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ठीक, ई प्रोम, इसमें जो डेटा होता है उसको इरेज कैसे किया जाता है, यूवी लाइट से, ये भी आपका क्या है, ऑप्शन सही है। ठीक, ये दोनों ऑप्शन एक ही है। ठीक है, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में, तो ये भी ऑप्शन क्या है, सेम है। फिर गतिशील रैम, डी रैम चिप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को संग्रहित करता नहीं, ये ऑप्शन आपका सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या है, 3 सही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 1 2 3 सही है स्टेटमेंट। देखिए जो प्राइमरी मेमोरी है, ठीक ना, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो 2 तरीके से होती है। ठीक, एक वोलाटाइल भी होती है और नॉन वोलाटाइल। ठीक, नॉन वोलाटाइल भी होती है। ठीक, मतलब ये कि जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो परिवर्तनीय भी होती है, परिवर्तनीय भी होती है और गैर परिवर्तनीय भी होती है। ठीक ना, गैर परिवर्तनीय भी होती है। ठीक है, जिसमें से जो परिवर्तनीय होती है वो रैम होती है, जो गैर परिवर्तनीय होती है वो क्या होती है, रोम होती है। ठीक है, और जो प्राथमिक मेमोरी होती है वो दोनों तरीके की होती है,
आप देख लीजिए, प्राथमिक मेमोरी गैर परिवर्तनीय होती है। हाँ, ये भी बात तो सही है, ठीक, लेकिन ये परिवर्तनीय भी होती है, तो ये भी जो है गलत है, ये भी गलत है आपका। रोम गैर परिवर्तनीय मेमोरी होती है, ये सही है, ठीक। अगर यहाँ पे ये होता है प्राथमिक मेमोरी गैर परिवर्तनीय और परिवर्तनीय मेमोरी होती है, तब जाके ये सही होता है, ठीक है। तो अकेले दिया इसलिए गलत है, ये भी गलत है। ये क्या है, रोम जो होता है गैर परिवर्तनीय मेमोरी होती है, ये बात सही है। जो रैम होती है वो कैसी होती है, परिवर्तनीय मेमोरी होती है, ठीक है, ठीक। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रोम रीड ओनली मेमोरी का गुण नहीं है। यह बूट लोडर जैसा सिस्टम सॉफ्टवेयर रखता है, ये बात सही है। कंप्यूटर बंद होने पर भी जानकारी नहीं खोता, ये भी बात सत्य है। इसे वोलाटाइल मेमोरी के रूप में जाना जाता है, नहीं, ये वोलाटाइल मेमोरी के रूप में नहीं होता, नॉन वोलाटाइल मेमोरी होता है, ठीक है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया, नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है। रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन या स्टोरेज एड्रेस हो सकता है, लेकिन डेटा नहीं हो सकता है, ये बात क्या है आपकी पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। और देख लीजिए, कैश मेमोरी बहुत तेजी कार्य करता है, ये बात सत्य है, लेकिन इसकी क्षमता कम होती है, हाँ ये बात सत्य है। रीड ओनली मेमोरी, मेमोरी चिप में बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को स्टोर किया जाता है, ये बात सही है। बायस का जो काम होता है वो रोम के साथ होता है, ठीक। इंटर मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है और यह परिवर्तनशील होती है, ये भी बात सत्य है, ठीक है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक, ये बात सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्रामों और डेटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोर करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। मास मेमोरी नहीं, इंटरनल मेमोरी का जो है यूज किया जाता है, ठीक है। सीपीयू के साथ क्या होता है, इंटरनल मेमोरी ही होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू के भीतर होता है, ठीक। जो सीपीयू के भीतर होता है वो कौन सा होता है, प्राइमरी मेमोरी होता है, ठीक। सीपीयू के अंदर या सीपीयू के से रिलेटेड जो भी मेमोरी होगा वो आपका क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, या फिर इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मेन मेमोरी बोलते हैं, ठीक, मेन मेमोरी बोला जाएगा, ठीक है भाई, ठीक। नेक्स्ट है, एक हार्डवेयर उपकरण है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है। सीपीयू के आंतरिक मतलब क्या हो जाएगा आपका, मेन मेमोरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेन मेमोरी, मेन मेमोरी, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं, प्राइमरी मेमोरी। और प्राइमरी मेमोरी के जानते ही दो पार्ट होते हैं आपके, रैम और रोम होते हैं, रैम और रोम होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, रैम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, रैम हो जाएगा। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार नहीं है, मतलब स्टोरेज का कौन सा जो है पार्ट नहीं है, सेमीकंडक्टर। आपका इसमें पहला ऑप्शन क्या है, सेमीकंडक्टर, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या है आपका, जैसे फ्लैश मेमोरी होता है, ठीक ना, फ्लैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, जो फ्लैश मेमोरी होता है, फ्लैश मेमोरी, ये सेमीकंडक्टर मेमोरी का एक टाइप होता है, ठीक है। तो ये जो है मेमोरी का एक टाइप हो गया। मैग्नेटिक में क्या हो जाता है आपका, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, ठीक, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक टेप हो गया, ठीक। तो ये भी एक तरीके का मेमोरी है, जो जो मैग्नेटिक पे बेस्ड होता है, ये भी एक मेमोरी हो गया। जो ऑप्टिकल हो गया, ऑप्टिकल में आपके सीडी हो गए, डीवीडी हो गए, डीवीडी, डीवीडी, ये सब कैसे ऑप्टिकल मेमोरी हो गए। तो ये जो आपका सर्वर होता है यही जो है मेमोरी नहीं है। तो ये जो है आपका क्या ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, सर्वर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक डिवाइस का डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में लगा समय कहलाता है। क्लॉक स्पीड नहीं, प्रोसेसिंग टाइम नहीं, सीपीयू स्पीड नहीं, एक्सेस टाइम। क्या होता है, एक्सेस टाइम होता है, ठीक है। मतलब डिवाइस को डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में जो लगा समय है वो क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, संसाधित या प्रोसेस्ड होने वाला डेटा कहाँ पे रहता है। ये किस में रहता है, मेमोरी यूनिट में रहता है, सेकेंडरी में नहीं रहेगा। रीड प्रोटेक्टेड यूनिट नहीं, कंट्रोल यूनिट नहीं, मेमोरी यूनिट, ठीक, स्मृति इकाई में ये रहेगा। नेक्स्ट है, वह डॉट 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 उस समय के बीच जहां पढ़ने लिखने के आदेश को स्मृति में दिया जाता है और उस समय जब अगले निर्देश को स्मृति में जारी किया जाता है तो इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, साइकिल टाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, साइकिल टाइम कहते हैं, ठीक है। देख लेते हैं एक्सेस टाइम क्या होता है। एक डिवाइस मेमोरी को
डेटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में जो समय लगता है उसे क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम कहते हैं। ठीक, अगर एक्सेस टाइम आ गया तो आपका वहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शन को लोकेट करना और उन्हें सीपीयू को उपलब्ध कराने में जो समय लगेगा वो एक्सेस टाइम है। साइकिल टाइम क्या होता है, वह समय अंतराल है जिसके भीतर लगातार दो मेमोरी एक्सेस ऑपरेशनों को पूरा किया जाता है, उसे हम लोग साइकिल टाइम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वोलाटाइल मेमोरी है, तो रैम है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर में रैम में होती है, रैम में क्या होता है, इनपुट डिवाइस नहीं, आउटपुट डिवाइस नहीं, एक्सटर्नल मेमोरी नहीं, मदरबोर्ड, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थाई, अस्थाई मतलब क्या हो गया आपका, वोलाटाइल मेमोरी। ठीक, वोलाटाइल मेमोरी कौन होती है, रैम होती है। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी रैम की विशेषता नहीं है, रैम फास्ट होती है, सही बात है, एक्सपेंसिव होती है, सही बात है, हाई पावर कंजप्शन होती है, ये भी सही बात है, स्मॉलर होता है, नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है, अस्थायी मतलब कि वोलाटाइल। ठीक, वोलाटाइल, वोलाटाइल क्या होती है आपकी, रैम होती है वोलाटाइल मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट, अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैश, कैश मेमोरी या कैचे मेमोरी। ठीक ना, कैचे मेमोरी। ठीक, कैचे मेमोरी या कैश मेमोरी बोलते हैं। ठीक, हिंदी में क्या बोला जाता है, कैश मेमोरी, कैश मेमोरी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कैश डेटा। निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, एस डी रैम, एस डी रैम का फुल नेम क्या होता है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। ठीक, और ये क्या होती है, एंड इट इज अ फास्टर दैन अ जनरल डी रैम, जो एस डी रैम है वो डी रैम से क्या होती है, फास्टर होती है। ठीक है, ये बात सत्य है। फिर एस रैम, एस रैम का मतलब क्या होता है, स्टैटिक, एस से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, स्टैटिक, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, इज फास्टर दैन डी मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ ये बात सही है, यहाँ तक सही है, बट इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस रिफ्रेशिंग, नहीं इसको जो है हम लोग रिफ्रेश नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस श्रेणी की रैम को निरंतर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, इसका जो फुल नेम होता है वो क्या होता है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, डायनेमिक, डायनेमिक, ठीक, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ठीक, इसको जो है हम लोग रिफ्रेश करते रहते हैं, कंटिन्यूसली रिफ्रेश करते हैं, ये बात सही है। ठीक, एस डी रैम मतलब सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, अगर डी रैम को हम लोग रिफ्रेश कर रहे हैं तो भाई डी रैम का ही एक टाइप है ये एस डी रैम, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, इसको भी रिफ्रेश करते हैं, तो आप किसको किसको रिफ्रेश कर सकते हैं, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों, एक और दो दोनों। यहाँ पे आप देख लीजिए इस वाले क्वेश्चन में ये जो था ये क्या था आपका, एस रैम था, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, इसको हम लोग जो है रिफ्रेश नहीं करते हैं एस रैम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोलाटाइल मेमोरी का उदाहरण कौन है, रैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इकाई प्रोसेसर की नकल करने में सक्षम है और वास्तव में प्रोसेसर से सिस्टम का नियंत्रण करने के लिए, इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रैम क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन रैम के बारे में सही नहीं है, रैम कंप्यूटर के बंद होने पर भी डेटा को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, नहीं, इसमें से डेटा चला जाता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक सीपीयू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान डेटा एक्सेस के लिए सीधे किसके साथ इंटरेक्ट करता है, तो रैम के साथ। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम को पूर्ण रूप क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, एस रैम का अक्षर एस क्या, एस मतलब क्या होता है, स्टैटिक, इसको मैं बता चुका हूँ, एस मतलब क्या होता है, स्टैटिक, आंसर क्या हो जाएगा, स्टैटिक। नेक्स्ट है, रैम का प्रयोग कंप्यूटर में शॉर्ट मेमोरी के लिए किया जाता है क्योंकि यह परिवर्तनशील होता है, परिवर्तन मतलब कि वोलाटाइल मेमोरी होती है, वोलाटाइल, वोलाटाइल। ठीक, इस वजह से इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट है, ऑफिस में कामों के प्रयोग में लाए जाने वाले स्टैंडर्ड लैपटॉप में रैम के आकार की आम पारस या फिर रेंज क्या होती है,
जो रैम लगे हुए होते हैं, ठीक ना, जो रैम लगे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, 4 GB से लेकर के 16 GB तक होते हैं, ठीक ना, 4 GB से लेकर के 16 GB तक होते हैं वो, ठीक है। KB में तो कभी नहीं होगा, MB में तो कभी नहीं होगा, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, ये इसमें होते हैं, ठीक ना, रैम आपका ये होता है। नेक्स्ट, जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमानुदेश लागू करता है तो वह क्रमानुदेश कहाँ पर अटक जाता है, रैम में हो जाता है, ठीक ना। डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए, इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था। जो डी रैम है इसको हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूसली क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ठीक ना, ठीक। और एक क्या था आपका SD रैम, SD रैम को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, रिफ्रेश कर सकते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी रैम। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस है, प्राथमिक स्टोरेज डिवाइस मेन मेमोरी क्या है आपका, डी रैम है, ये नहीं है, ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये प्राइमरी आपका है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, डी रैम का लाभ है, डी रैम क्या होता है, यह एस रैम से सस्ता होता है, ठीक है, ये बात आपकी क्या बिल्कुल सही है। यह एस रैम से अधिक स्टोर कर सकता है, नहीं, यह इस रैम से ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता है। यह एस रैम से तेज है, नहीं, एस रैम की तुलना में इसमें डेटा अधिक आसानी से इरेज किया जा सकता है, नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यही है, यह एस रैम से सस्ता होता है, बस यही इसका एक प्रॉफिट है। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए कथनों की सत्यता का सबसे अच्छा वर्णन करता है। एस रैम को इसमें संग्रहित डेटा को संरक्षित करने के लिए समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती नहीं। एस रैम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को हम लोग रिफ्रेश नहीं करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन गलत। हार्ड डिस्क की रिकॉर्डिंग सतहों को संकेंद्रित वृत्तों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें क्या बोला जाता है, सेक्टर बोला। इसमें क्या है, संकेंद्रित वृत्तों को में विभाजित किया जाता है, जिन्हें सेक्टर बोलते हैं, सेक्टर नहीं बोलते हैं उसको, उसको क्या बोला जाता है, ट्रैक बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ट्रैक बोला जाता है। अगर यहीं पे ट्रैक होता तो ऑप्शन आपका सही हो जाता, ठीक, यहाँ पे सेक्टर बोला गया है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोनों कथन क्या है आपके असत्य हैं, ये आपका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट, स्टैटिक रैम एस रैम डायनेमिक रैम से तेज होती है, ठीक, से तेज होती है, क्यों क्यों तेज होती है, क्योंकि एस रैम को रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, इस वजह से ये क्या होती है, फास्ट होती है। ये कैसे होती है आपकी, फास्ट होती है, क्यों फास्ट होती है, क्योंकि ये रिफ्रेश नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों में से सही या गलत कथनों का निर्धारण कीजिए, सही या गलत। डी रैम और कैश मेमोरी दोनों की एक्सेस गति समान होती है, दोनों गति एक समान होती, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो कैश मेमोरी होती है वो कैसी मेमोरी होती है, जो कैचे मेमोरी, ठीक ना, कैचे मेमोरी बोलते हैं, कैचे मेमोरी, ठीक, ये कैसी होती है आपकी, फास्ट होती, कैसे होती है, बहुत फास्ट होती है, ठीक। लेकिन डी रैम क्या होती है, फास्ट उतनी नहीं होती है, तो लेकिन इन दोनों का जो स्पीड है सेम नहीं है, ठीक, समान नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में एस रैम और डी रैम दोनों को मुख्य मेमोरी के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये आपने देखा ही था। ये जो रैम होता है प्राइमरी मेमोरी का पार्ट है, प्राइमरी मेमोरी, या फिर इसको क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी, कैसा मेमोरी बोलते हैं, मेन मेमोरी भी बोलते हैं, ठीक। तो आप देखिए रैम के ही ये दोनों पार्ट है, एस रैम डी रोम, तो इनको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, मेन मेमोरी बोल सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन क्या सही है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अब इसमें देख लीजिए कि उनके डेटा दृढ़ता गुण, डेटा परसिस्टेंस प्रॉपर्टी के आधार पर निम्नलिखित में से विकल्पों में से विषय की पहचान करें। आप ये समझ लीजिए इसमें से कौन सा अलग है, ई प्रोम, ये रोम के टाइप है, रोम के टाइप ये भी है, रोम के टाइप ये भी है, ठीक, तो ये रैम है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डबल ई प्रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यह ब्लॉक वाइज इरेजेबल है या बाइट वाइज इरेजेबल है, ठीक। जो ये ई प्रोम होता है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसको बोला जाता है, ठीक। इसमें डेटा को क्या है, इरेज किया जाता है, लेकिन कैसे किया जाता है, बाइट वाइज, ठीक ना, बाइट वाइज, ठीक, कैसे किया जाता है, बाइट वाइज इसको जो है इरेज किया जाता है, उसके बाद फिर जो है डेटा को इसमें प्रोग्राम किया जा सकता है, ठीक। तो ये जो है आपका ऑप्शन सही है, ये वाली चीज़ सही है, ये गलत है, ठीक है। तो मतलब ये केवल दो जो है आपका सत्य है।
दिए गए कथनों में सही या गलत होने का निर्धारण कीजिए। ठीक, पहला क्या, CDR एक राइट वंस रीड मेनी है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा था, इसका मतलब क्या होता है, राइट वंस रीड मेनी, मतलब कि जो है एक बार लिखा जाएगा और पढ़ा बहुत बार जा सकता है। ठीक, CDR, इस CD का मतलब तो कम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। ठीक, तो ये आपका आंसर सही है। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट, डेटा को लिखने मिटाने और पुनः लिखने की अनुमति देता है। हाँ, इसमें चाहे जितनी बार लिखिए मिटाइए, फिर से लिखिए पढ़िए मिटाइए। ठीक, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी कंप्यूटर में सहायक मेमोरी नहीं है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज नॉट एन एक्सिलरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर। ठीक, हमने बात किया था जो मेमोरी होती है वो दो तरीके की। ठीक, एक जो है प्राइमरी मेमोरी हो गया, दूसरा क्या होता था, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, सेकेंडरी में इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी। क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी मेमोरी बोला जाता है। ठीक, ऑक्सिलरी मेमोरी मतलब क्या हो गया इस क्या होता है, जो द्वितीयक मेमोरी होती है उसी को जो है हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक, जैसे मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। ठीक है, रोम हो गया, क्या हो गया, रोम हो गया, सॉरी CD रोम हो गया। ठीक, CD रोम हो गया, CD रोम हो गया, CD रोम हो गया, DVD हो गया, DVD। ठीक, ये सब चीज़ें हो गई, ये सब कैसी हैं, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी हो गई। ठीक है, ठीक, मैग्नेटिक टेप ये हो आपका सेकेंडरी मेमोरी है, ऑक्सिलरी है, लेकिन प्रूम जो है ये ऑक्सिलरी नहीं है, ये मेन मेमोरी होता है। ठीक है, तो यही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। CD रोम ऑक्सिलरी मेमोरी होती है, फ्लॉपी ये भी क्या होता है आपका, ऑक्सिलरी मेमोरी होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, जब एक प्रक्रिया को मुख्य मेमोरी से सेकेंडरी स्टोरेज में लाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है। ठीक है, मतलब मेन मेमोरी से जब हम लोग सेकेंडरी स्टोरेज में डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, स्पूलिंग नहीं, स्वैपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्वैपिंग बोला जाएगा। ठीक है, स्वैपिंग का मतलब क्या है, मेन मेमोरी से जब मेमोरी को हम लोग शिफ्ट करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में शिफ्ट करेंगे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वैपिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोला जाएगा, स्वैपिंग बोला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है, मेमोरी एक्सेस टाइम को कम करने के लिए मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच एक छोटी तेज मेमोरी डाली जाती है, इस मेमोरी को क्या कहा जाता है, इस मेमोरी को क्या बोला जाता है, कैश मेमोरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कैश मेमोरी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच, ठीक, इन दोनों के बीच में जो मेमोरी होगी वो क्या है, आपकी कैश मेमोरी है। ठीक ना, ठीक, कैसी है, कैश मेमोरी है। ठीक है भाई, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संग्रहण युक्तियों के सही क्रम को उनके संग्रहण आकारों के अनुसार बढ़ते क्रम में दर्शाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट ऑर्डर स्टोरेज डिवाइस अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरेज साइज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क ड्राइव पहले, फिर रैम, कैचे, रजिस्टर। नहीं, कैचे, रजिस्टर ये, फिर रजिस्टर, कैचे, रैम, हार्ड डिस्क। इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे कम स्टोरेज किसके पास, इंक्रीजिंग में सबसे कम रजिस्टर होता है, उससे ज़्यादा कैश मेमोरी होती है, उससे ज़्यादा रैम मेमोरी जो है स्टोरेज करती है, उससे ज़्यादा हार्ड डिस्क जो है स्टोर कर पाती है। ठीक है, आपका आंसर ये हो जाएगा। सबसे कम जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है किसके पास होती है, रजिस्टर के पास, उससे ज़्यादा कैश के पास, उससे ज़्यादा रैम, उससे ज़्यादा हार्ड डिस्क के पास। ठीक, मेमोरी से बेस्ड जितने क्वेश्चन थे PYQ मैंने जो है आपको सॉल्व करा दिए हैं। ठीक, इसी में से जहाँ तक है आपके क्वेश्चन जो है फर्स्ट जहाँ देखने को मिल जाए तो जो है, हाँ, इसको करने से पहले आप जो है मेरा थ्योरी वाला जो लेक्चर है, थ्योरी वाला, ठीक, उसको ज़रूर आप देखिएगा, वहाँ से आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद PYQ कर लीजिएगा। ठीक, ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।